एक इंसान समझो, बेंजीन का एक कंधा है, बेंजीन की एक कमर है, बेंजीन का ये पैर है। पैर है, पैर के पास पैरा, खत्म। पैर है, पैर, देखो बेंजीन का पैर है, पैर, पैर के पास पैरा, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं। और इंसान का पेट, देखो कमर है, कमर, कमर के पास से इंसान मोटा होना स्टार्ट होता है, कमर के पास से मोटा होना स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इस पोजीशन को हम बोलेंगे मेटा। इसलिए इस पोजीशन को हम बोलेंगे मेटा। और पैर के पास पैरा, ये याद हो गया, यहां से मोटा होगा तो मेटा, पैर है, पैरा, खत्म। और ऑर्थो, ऑर्थो इजी है, ऐसे भी याद कर सकते हो, मेरी मेंटो जिंदगी भी। और मीथेन सिंपल था तो मीथेन था, पर जब बॉन्डिंग में गया तो मिथाइल हो गया। इथेन सिंपल था, बॉन्डिंग में गया तो इथाइल हो गया। प्रोपेन सिंपल था, बॉन्डिंग में तो प्रोपाइल हो गया। ऐसी ब्यूटेन सिंपल था, बॉन्डिंग में तो ब्यूटाइल हो गया। पेंटेन सिंपल था, बॉन्डिंग में तो पेंटाइल हो गया। ऐसे ही ये सिंपल क्या था, फीन था, फीन, फीन। जब ये गया किसमें, बॉन्डिंग में, तो हो गया बेंजाइल, सॉरी ये हो गया फिनाइल। ठीक है, इसमें ना हेलोजन पहले आता है, इसको तो हेलो बेंजीन, हेलोजन क्या बोलता है, हेलो बेंजीन। ठीक है, ऐसा हेलोजन क्या बोलता है, हेलो बेंजीन। कभी भी जब भी आपका हेलोजन आए तो हेलोजन बेंजीन के नाम के पहले लिखना है, पहले लिखना है, इसका एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, एज अ प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आज हम इस लेसन का 10वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब ऑलरेडी हमने 9 लेक्चर्स में से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आईयूपीएससी का 95% जिसमें सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अब रिमेनिंग आपका लास्ट का एक टॉपिक बचता है जिसको हम यहाँ पे टैकल करते हुए चलेंगे। और आपका बस वही एक चीज बचा है, उसके बाद आपका आईयूपीएससी का साम दाम दंड भेद और इस चैप्टर का भी समाप्त हो जाएगा पूरा सब कुछ। ठीक है, तो होपफुली आज आपका, होपफुली क्या आपका आज आपका जो 10वां लेक्चर है, 10वां लेक्चर है, तो आज के इस लेसन का जो पूरा, जब आपका जो पूरा 14 चैप्टर है, इसका लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यही थोड़ी सी चीज बची है, उसको आज हम कवर करते हुए इस लेसन को खत्म करेंगे। ऑलराइट सर जी, तो उसके पहले हम आगे बढ़े, हमको मालूम होना चाहिए लास्ट लेक्चर में आपने क्या किया सर। तो लास्ट लेक्चर में अभी मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने आईयूपीएससी का मेजोरिटी ऑफ पार्ट का, जो भी स्टेट चैंक तक जितने भी पार्ट था, सारा हम लोग कवर कर लिया। अब आपको एक चीज और बता दूं, मैं एक खूबसूरत चीज बताऊं, हमने जब स्टार्ट किया आईयूपीएससी तो सबसे पहले हमने देखा आईयूपीएससी क्या होता है। उसका हमने आईयूपीएससी में स्ट्रेट से सिर्फ कार्बन चेन देखा, फिर उस कार्बन चेन में सब सिंगल बॉन्ड था पहले, फिर उसमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, अल्कीन, फिर ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, अल्काइन, फिर धीरे धीरे करते करते एक एक फंक्शनल ग्रुप लाए। जैसे कि हम सबसे पहले लाए अल्डिहाइड, फिर लाए कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, एक एक करके सबको लाए। फिर लास्ट सेक्शन में हमने क्या किया, इन सबको हमने मिला दिया एक ही में, जिसको हमने बोल दिया पॉलीफंक्शनल, जो लास्ट सेक्शन में कवर कर लिए। अब सर जब पॉलीफंक्शनल रहेगा तब क्या करेंगे, पहले किसको नंबर देंगे, उसके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट था, उस लिस्ट के अंदर मैंने एक ट्रिक भी बताया था उस लिस्ट को याद रखने के लिए। अब सर वो कैसे याद होगा, जब आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो फटाफट वो लेक्चर देख लो, उसको पक्का कर लो, उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे आज भी होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है सर जी, तो फटाफट स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। तो आपका 10th लेक्चर है, लेक्चर जो हमारा डेडिकेटेड है सिर्फ किसके ऊपर, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के ऊपर। हमने आईयूपीएससी अब तक स्ट्रेट चेन का सारा देख लिया है, आज हम देखेंगे सर किसका, बेंजीन का। आज हमको सिर्फ बेंजीन देखना है, उसको कैसे आईयूपीएससी देना है, उसका नोमेनक्लेचर कैसा करना है, और क्या क्या उसमें उसके डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं, उसमें कैसे, उसमें सिनेरियो कैसे होंगे, ये सारी चीज आज हमको देखना है। ठीक है सर, तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले बेंजीन बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन तो आपको मालूम ही होगा, 11th में आपको बेंजीन फिर भी मिला देता थोड़ा बहुत, मैं ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। जब आपका बेंजीन होता है ना, बेंजीन ये क्लोज कार्बन चेन होता है, इसका जनरल फॉर्मूला C6H6, मतलब ये 6 कार्बन का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है, और 6 कार्बन का। ठीक है, तो ये मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। पर सर ये तो अगर मैं समय का सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये मेरा रहेगा साइक्लोहेक्सेन, ये मेरा रहेगा साइक्लोहेक्सेन। पर ये साइक्लोहेक्सेन नहीं, ये बेंजीन कब बनेगा, जब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन। अब सर जी, अब देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6, कैसा रहेगा, क्योंकि देखो हर कार्बन पे ऑलरेडी 3 बॉन्डिंग है, हर कार्बन पे ऑलरेडी 3 बॉन्डिंग है। कार्बन कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, 4 कर सकता है, 3 ऑलरेडी है, तो इस पे और कितना आ जाएगा, 6, एक आएगा सब पे, एक आएगा सब पे, तो कितना था 6, तो 6 पे 6, इसलिए ये है मेरा होल के जो स्ट्रक्चर किसका, मतलब पूरा ओपन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये है ऐसा। और जब मैं इसको बॉन्ड लाइन में बनाऊंगा, तो यही स्ट्रक्चर मेरा ऐसा हो जाएगा।
ये स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा बॉन्ड लाइन में डायरेक्ट, ठीक है, बॉन्ड लाइन में यही स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। आप इसको भी, ये भी बेंजीन होता है आपका, और इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी होता है। अब इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से देखेंगे। जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा। अब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों भी बेंजीन है। ये खाली इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ, वो रेजोनेंस में होता है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड, ये रिंग है ना, कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है सर। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था मेरा बेंजीन का। हमने देख लिया सर बेंजीन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन C6H6 कंपाउंड होता है, और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, समझा समझा। और ये जो है ना, इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब मैं क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर अच्छे से देख लिया है, तो होपफुली आपको मालूम रहेगा, अगर आपने लेक्चर अटेंड करके आए होंगे तो। आना ही चाहिए, ऐसे नहीं आना, ठीक है, ठीक है, समझा। और कुछ और सम इंपॉर्टेंट आपको और कुछ स्ट्रक्चर बताता है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है विद कॉमन नेम, कॉमन नेम है इसके, ये आपको कुछ याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी पहली बार थोड़ा सा लगेगा क्या है, पर ये याद हो जाएंगे मेरे साथ। अब भी याद कर रहा हूं मैं, आज ही आज, डोंट वरी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं ले लूं, मेरा ये सिंपल बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर मैं लगा दूं CH3, बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया CH3, तो आप IUPAC के हिसाब से क्या बोलोगे सर, CH3 क्या होता है, मिथाइल, किसके ऊपर लगा है, बेंजीन के ऊपर, तो इसको आप बोलोगे मिथाइल बेंजीन, राइट, आप बोलोगे मिथाइल बेंजीन, सही है IUPAC के हिसाब से। पर इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है सर जी टॉलुइन, इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं टॉलुइन, इसका कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं टॉलुइन, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉलुइन। और जब इसी बेंजीन के ऊपर, जब इसी बेंजीन के ऊपर आपका NH2 आ जाए, अमाइन ग्रुप आ जाए, जब NH2 आ जाए तो इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन, समझा। और देखो, जब इसी बेंजीन के ऊपर आपका आ जाए CH3 का टॉलुइन, जब OCH3 आ जाए, OCH3, तो इसको बोलेंगे एनिसोल, इसको बोलेंगे एनिसोल। क्या बोला मैंने वापस, देखो, जब बेंजीन के ऊपर CH3 था तब टॉलुइन, पर जब बेंजीन के ऊपर OCH3 आ जाए तब हो जाएगा एनिसोल, तब हो जाएगा सर जी एनिसोल, तब हो जाएगा एनिसोल। क्लियर, एनिसोल। और यही बेंजीन है, इसी बेंजीन के ऊपर जब OH आ जाए, ये मैं बता चुका हूं, या अभी स्टॉप करो, कमेंट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बता चुका हूं पहले। OH जब कार्बन चेन के साथ, स्ट्रेट चेन के साथ रहेगा तब क्या रहेगा, अल्कोहल, पर वही जब बेंजीन के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, फिनॉल, क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब सर फिन मतलब मैंने पहले बता चुका है, बेंजीन के और भी नाम होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अच्छे से लिख दो, चलो यहाँ पे बेंजीन के और भी नाम होते हैं, जैसे कि बेंजीन का नाम होता है एक और अरीन भी होता है, इसका एक नाम फीन भी होता है, ठीक है, ये सब बेंजीन के ही नाम है, अरीन, फीन, बेंजीन, मतलब ये स्ट्रक्चर को बेंजीन भी बोलते हैं, फीन भी बोलते हैं, अरीन भी बोलते हैं। तो इसके लिए सफिक्स का यूज करते हैं OH के लिए, ऑल, किसके ऊपर लगा है, फीन के ऊपर, तो इसका नाम हो गया फिनॉल, ऐसा भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट पहले 4 पक्का करो, फिर आगे बढ़ेंगे, चलो मेरे साथ फटाफट। जब बेंजीन है उसके ऊपर CH3 है तो टॉलुइन, NH2 है तो एनिलीन, OCH3 है तो एनिसोल, और OH है तो फिनॉल, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा पट से। ये यहां गेम देखो, CH3 और OCH3, देखो CH3 जब है तो टॉलुइन, CH3 तो टॉलुइन, OCH3 तो एनिसोल, और NH2 एनिलीन, क्लियर। 4 देखो अच्छे से, 4 पक्का हुआ, 4 पक्का करो, इजी, आगे बढ़े, ठीक है। एक और एक स्ट्रक्चर है इसमें, अगर मेरा यही बेंजीन है, यही बेंजीन के ऊपर मैं लगा दूं CHO क्या होता है, CHO क्या होता है, याद करो, ये CHO जो मेरा है, ये CHO मेरा जो है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड H। आप देखो, अब बताओ क्या होता है, स्टॉप कर, बता जल्दी नीचे क्या होता है, कमेंट में बता क्या होता है। ये होता है एल्डिहाइड, याद आया, ये एल्डिहाइड होता है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर रह गए, सुनो, एल्डिहाइड है, बेंजीन है, एल्डिहाइड जब बेंजीन के ऊपर आया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर बेंजल्डिहाइड, खत्म, गेम ओवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जब इसी बेंजीन के ऊपर मेरा आ जाए C डबल बॉन्ड H, क्या होता है, पापा, भूल गए, C डबल बॉन्ड H क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स क्या यूज करते हो आप,
ओइक एसिड, ओइक एसिड ये किसके ऊपर लगा है? बेंजीन के ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्लियर? इजी है। देखो गेम खाली यहीं पे ही है, नीचे वाला सब इजी है। अल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर बेंजल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेंजोइक एसिड। डन? यहां तक, यहां तक डन, यहां तक डन, यहां तक डन, यहां तक क्लियर, यहां तक डन। और आगे देख लो, एक और एक कीटोन जब इसके ऊपर लगता है तो क्या, तब क्या होता है? जैसे कि ये कीटोन है, दिख रहा है ना? देखो कैसे कीटोन, कैसे देखो, देखो सी डबल बॉन्ड हो, इधर कार्बन चेन, इधर कार्बन चेन, यहाँ कितना भी हो सकता है, इधर कार्बन चेन, इधर कार्बन चेन, दोनों तरफ कार्बन चेन। कीटोन जब है तो इसको हम बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है आपका एसिटोफिनॉन, इसका नाम हो जाता है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। देखो कैसे याद करना बता देता हूं। एसिटो, एसिटो, एसिटा जो वर्ड है ये कहां यूज करते हैं? कार्बन चेन के लिए। एसिटाल, एसिटेक, एसिटिक, जो भी CH3 जब आता है ना तो उसके लिए एसिटो ये वर्ड यूज करते हैं। फिन मतलब बेंजीन, ONE किसका सफिक्स होता है? याद कर, कीटोन का, कीटोन का, तो इसलिए इसका नाम हो गया एसिटोफिनॉन, क्योंकि इसमें कार्बन चेन भी है, फिन भी है और कीटोन भी है, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटोफिनॉन। डन? यहां तक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। तो मेरे साथ वापस ये पूरा साथ के साथ याद कर, फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बाद में आगे और देखेंगे, ठीक है? तो इतना साथ के साथ मेरे साथ याद कर। बेंजीन है, बेंजीन है सर, बेंजीन के ऊपर क्या लगाया? CH3, तो क्या बन गया? टोल्यूइन। CH3 लगाया तो टोल्यूइन, OCH3 लगाया तो एनिसोल, CH3 टोल्यूइन, OCH3 एनिसोल। जब NH2 है, N आ रहा है इसलिए N, देखो N आया इसलिए N, इसलिए हो गया एनिलीन, एनिलीन, N से एनिलीन, खत्म, एनिलीन, ठीक है? अब ये तो मालूम ही है, OH लग गया तो फिनॉल, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं। अब नीचे के सारे इजी है। अल्डिहाइड लगा बेंजीन के ऊपर तो बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो किसके लिए क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड, इसलिए बेंजीन के ऊपर तो इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। उसके बाद में एसिटा, एसिटा जो वर्ड है किसके ऊपर है? फिन के ऊपर। क्या है? एसिटा और फिन है, क्या है? कीटोन, इसलिए होगा इसका नाम एसिटोफिनॉन। क्लियर? यहां तक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। ये साथ के साथ स्ट्रक्चर आप देख लो, आपको ये सारे कॉमन नेम है इसके, ठीक है? इसमें बिल्कुल डरना नहीं है, सारे कॉमन नेम है। ये देखो फिर हम धीरे धीरे इसके IUPAC की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इतना पक्का करते चलो, फिर IUPAC की तरफ इस पे आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहानी हम आगे बढ़ाते हैं अपनी अपनी। चलिए आगे की बात करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत हो गई छोटी छोटी बात, ठीक है? अब देखो मेरे ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर 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 ये कुछ एग्जांपल ले लो। अब देखो मैं IUPAC में कैसा घुसता हूं इसमें। देखो ये बेंजीन है, इसके ऊपर मेरा CH2 CH3 लगा हुआ है। अब देखो, अब दिखेगा, इसके ऊपर मेरा CH2 CH3 लगा है। इस CH2 CH3 को मैं ये बोल सकता हूं C2H5 बोल सकता हूं। देखो देखो देखो, CH2 CH3 मेरा है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, इसलिए हम लोग इथेन से दो कार्बन C2, H कितना है? 5, तो उसको C2H5 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है? कंडेंस करके। तो ये हो गया इथेन। इथेन किसके ऊपर है? बेंजीन के ऊपर है। इथेन किसके ऊपर है? बेंजीन के ऊपर, दिख रहा है? इथेन किसके ऊपर है? बेंजीन के ऊपर है, बेंजीन के ऊपर है। अब ये बॉन्डिंग में गया तो इथेन क्या होता है? इथाइल, इथेन C2H6 होता है बेसिकली, पर ये बॉन्डिंग में से C2H5 होता है, ठीक है? एक हाइड्रोजन चला जाता है बॉन्डिंग के टाइम पे, इसलिए C2H5। तो इथाइल किसके साथ अटैच है? बेंजीन के साथ। तो सिंपल इसका नाम आपका हो जाएगा, इसका आपका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। क्लियर? क्लियर? डन? यहां तक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, क्लियर? देखो कभी भी ऐसा कुछ है ना तो बिल्कुल डरना नहीं है। देखो इसमें ना आप IUPAC में अब तक क्या करता है सर? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा उसका नाम देना है, राइट? ये किए हो तो जो पेरेंट चेन होता है तो उसको लास्ट में लिखते थे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते थे। यहां तक क्लियर? अब देखो ये बेंजीन क्या है? कार्बन चेन ही है, तो सब यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट 6 कार्बन के ऊपर लगाए तो पेरेंट क्या होगा? ज्यादा कार्बन कहां पे है? 6 है कि 2 है? 6 है सर, तो इसलिए इसको हमने कार्बन एज अ पेरेंट चेन ले लिया। तो पेरेंट चेन में क्या आ गया? मेरा पूरा 6 सेट, मतलब बेंजीन पूरा आ गया, तो मैं इसको पेरेंट की जगह लगा दिया। अब क्या लगा है मेरा सब्स्टिट्यूएंट में? इथाइल लगा, तो इथाइल लगा दिया, हो गया इसका IUPAC, इथाइल बेंजीन। क्लियर? यहां तक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर? इजी है, इजी 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 इजी। आगे बढ़े। अब देखो, अब थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा और आपको क्लियर करने के लिए इसी एग्जांपल पे, ये मेरा बेंजीन है, इसके ऊपर अगर मैं ये बना दूं तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बताओ, बताओ क्या नाम हो जाएगा? कितने कार्बन दिखे? ऊपर कितने कार्बन दिखे? 4 कार्बन। नीचे कितने कार्बन दिखे? मतलब बेंजीन है तो 6 कार्बन। तो ज्यादा कार्बन कहां पे है सर? 6 है कि 4 है? सर 6 है, 6 है, तो मेरा पेरेंट क्या हो जाएगा? 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन कहां पे क्या है? बेंजीन है, तो पहले मैं अपना पेरेंट लिख दूं, पहले पेरेंट लिख दूं,
लिख देता हूं बेंजीन, बेंजीन। अब ये 4 कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है सर, सब सिंगल बॉन्ड ही है। तो 4 कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। पर सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका हो जाएगा, पर सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। पर बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में जब जाता है तो क्या हो जाता है? ब्यूटाइल। क्या हो जाता है? ब्यूटाइल। मिथ का मिथाइल, इत का इथाइल, प्रोप का प्रोपाइल, ब्यूट का ब्यूटाइल। मतलब जब भी ये बॉन्डिंग में आता है तो आइल आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपका, इसलिए इसका इसका अच्छे से नाम लिख देता हूं मैं। इसका नाम आपका हो जाएगा ब्यूटाइल बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल बेंजीन। समझ रहा है क्या कैसे हम आईयूपीएसी दे रहे हैं, कैसे हम इसका नाम दे रहे हैं? इसका ऐसा जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है उसका। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल बेंजीन। डन यहां तक? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक डन? यहां तक डन? डन? क्लियर? अब देखो थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं इसी एग्जांपल पे। जैसे कि ये मैं बना दूं स्ट्रक्चर, सुनो। अरे हाँ, आप मुझे पूछ रहे, अब आप देखो मैं सर्कल सर्कल क्यों बना रहा हूं? ये इसलिए बनाते हैं जब ये रेजोनेंस में दिखाने के लिए, कभी ऐसा कभी ऐसा, इसे डायरेक्ट सर्कल बना देते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों भी बेंजीन है। तो कंफ्यूज होना सर सर्कल क्यों बना दिया, ठीक है मैं पहले बता देता हूँ। ये सर्कल इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये मूवमेंट में रहता है। ये रेजोनेंस जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। फिलहाल ये समझो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे फ्री में कितने कार्बन, मतलब ऊपर स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। सर कितने हैं? 7 कार्बन है, 7। और रिंग में कितने हैं? 6। तो ज्यादा कहां पे आ गए? ऊपर आ गए, सॉरी। तो कार्बन कितना हो, तो पेरेंट क्या हो गया यहाँ पे? पेरेंट क्या हो गया यहाँ पे? पेरेंट आपका हो गया ये बड़ा वाला चेन, ये आपका पेरेंट हो जाएगा, ये आपका पेरेंट हो जाएगा। तो पेरेंट में कितना कार्बन है? पेरेंट में कितना कार्बन है? कितना कार्बन है पेरेंट में? कितना कार्बन है? सर 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। पर इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहां पे? देखो लेफ्ट से नजदीक आ रहा है, राइट से नजदीक आ रहा है। सर लेफ्ट से नजदीक आ रहा है तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है मेरा? क्या लगा है? बेंजीन लगा है, बेंजीन। पर जब बेंजीन जब मेरा आता है बॉन्डिंग में, तब इसके लिए हम यूज करते हैं बेंजीन। जब मेरा बॉन्डिंग में आता है तो इसके लिए यूज करते हैं फिनाइल। इसके लिए क्या यूज करते हैं? फिनाइल। फिनाइल, जब फिनाइल, देखो इसको हम लोग जब ये बॉन्डिंग में आता है तो इसके लिए फिनाइल यूज करते हैं। देखो सिंपल है तो फीन बोल रहे थे। देखो जैसे मेरा मीथेन सिंपल था तो मीथेन था, पर जब बॉन्डिंग में गया तो मिथाइल हो गया। इथेन सिंपल था, बॉन्डिंग में गया तो इथाइल हो गया। प्रोपेन सिंपल था, बॉन्डिंग में गया तो प्रोपाइल हो गया। ऐसी ब्यूटेन सिंपल था, बॉन्डिंग में तो ब्यूटाइल हो गया। पेंटेन सिंपल था, बॉन्डिंग में तो पेंटाइल हो गया। ऐसे ही ये सिंपल क्या था? फीन था, फीन। फीन जब ये गया किसमें? बॉन्डिंग में तो हो गया बेंजाइल, सॉरी ये हो गया फिनाइल, ठीक है। बेंजाइल भी लिख सकते हो, जब बेंजीन है बॉन्डिंग में गया तो बेंजाइल, पर हम यहाँ पे फीन को नाम में रखते हैं। फीन है नॉर्मल, जब बॉन्डिंग में गया तो हो गया फिनाइल। क्या हो गया? फिनाइल, समझा। और फिनाइल कौन से पोजीशन पे है? सेकंड। तो 2 फिनाइल, पेरेंट क्या है? 7 कार्बन तो हेप्टेन, सब सिंगल बॉन्ड हेप्टेन, तो हो जाएगा 2 फिनाइल हेप्टेन। समझा? ऐसे नेमिंग देना है, ऐसे नेमिंग देना है। सर क्या हो अगर अगर ये कार्बन सर बोले आपने इसमें ज्यादा है तो इसको ले लिए पेरेंट, इसमें ज्यादा इसको ले लिए पेरेंट, स्ट्रेट चेन में ज्यादा है तो ले लिए पेरेंट। अगर 6 कार्बन आए, उस स्ट्रेट चेन में भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, तो आपकी मर्जी। तो आप चाहे उसको पेरेंट लो चाहे इसको पेरेंट लो, आपकी मर्जी। तो उसका नाम सिंपली हो जाएगा आपका, देखो ये अगर ऊपर भी 6 कार्बन है और नीचे भी 6 कार्बन, जब ऊपर भी 6 कार्बन है और नीचे भी 6 कार्बन है, तो उस केस में सिंपली आप डायरेक्ट उसका नाम लिख देना हेक्साइल बेंजीन। डायरेक्ट 6 कार्बन है तो हेक्साइल बेंजीन, खत्म, हेक्साइल बेंजीन। या फिर आप लिख सकते हो फिनाइल हेक्सेन, दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपको जमे, आप चाहे उसमें इसको पेरेंट लो इसको पेरेंट लो, दोनों भी सेम इक्वली, आप कहीं कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। समझा? मैं क्लेरिफाई कर दे यहां तक सारी चीजें। ऑलराइट डन। ये देख लो अच्छे से, यहाँ पे आपका नॉर्मल बेसिक आईयूपीएसी और इसका जो कॉमन नेम वाला दोनों हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखो अच्छे से इसको, इसमें कोई डाउट वगैरह कि आगे बढ़े अभी थोड़ा सा लेवल अप करें और, ठीक है, थोड़ा और लेवल अप करें, ठीक है। आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये वाला थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं चीजों को। अब देखो इसका नाम आपने ट्राई करो एक बार, इसका नाम ट्राई करो आप, ट्राई करो इसका नाम क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे इसका नाम?
देखो 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 देखो, सबसे पहले आप फैलोगे कहां पे मालूम, इसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में। देखो सर ये 3 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, तो सेलेक्ट किसको करेंगे सर, सेलेक्ट किसको करेंगे, 6 कार्बन आपके नॉलेज के हिसाब से, पर ये है तो कार्बन ही ना, क्या बोला मैंने, ये है तो कार्बन ही, कुछ भी हो है तो कार्बन ही, और ये भी है तो सब कार्बन है, पर यहां पे एक और क्या आके एक्स्ट्रा ऐड हो गया मेरा, ये मेरा आगे सब्स्टिट्यूएंट। अब जब एक तरफ मेरा कार्बन 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 है, इस तरफ भी कार्बन 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 है, पर ये कार्बन के पास मेरा सब्स्टिट्यूएंट है और ये कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, तो प्रेफरेंस वहां देंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। क्या बोला मैंने, प्रेफरेंस वहां देंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है सर, ये 3 वाले के पास है, ये तीन कार्बन वाले के पास है, तो यहां पे मेरा पेरेंट हो जाएगा, यहां देखो पेरेंट सिलेक्शन ही मैंने यहाँ पे पेरेंट क्या हो जाएगा मेरा, ये बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर है यहां तक, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो मेरा पेरेंट हो जाएगा ये ऊपर वाला स्ट्रेट चेन, ठीक, समझा समझा समझा। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां से नजदीक है, यहां से नजदीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो कार्बन नंबर 1 2 3, तो सर अब इसका नाम अब तो इजी हो गया, आप लिख लोगे, इसका पहले कार्बन, उसका पहले पेरेंट लिख दो, पेरेंट क्या हो जाएगा इसका, 3 है, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, क्या यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, OH के लिए ऑल, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल, आप सब्स्टिट्यूएंट लिखो, 3 पे क्या है सर, फिनाइल बेंजीन है, तो उसके लिए फिनाइल लिखते हैं, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, ये हो गया इसका नाम, समझा कैसे नाम दिया, समझा कैसे नाम दिया, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। अब एक और चीज आपको बता दूं, कभी भी बेंजीन है आपका, अच्छे से हाँ बच्चे हैं, हाँ जब भी कभी भी आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन आ जाए, एक्स लिख दिया डायरेक्ट मैंने, यहाँ पे चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जो भी आप लिखना चाहो एक्सेट्रा, इसमें कुछ भी आ सकता है, कभी भी ऐसा रहे हेलोजन जब ऊपर लगा हुआ है, तब इसका जो नेमिंग होता है ना, इसमें ना हेलोजन पहले आता है, इसको तो हेलो बेंजीन, हेलोजन क्या बोलता है, हेलो बेंजीन, ठीक है, ऐसा हेलोजन क्या बोलता है, हेलो बेंजीन। कभी भी जब भी आपका हेलोजन आए, तो हेलोजन बेंजीन के नाम के पहले लिखना है, पहले लिखना है, इसका एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बेंजीन यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम मेरा क्या होगा पता है, क्या होगा पता है, इसका नाम हो जाएगा मेरा, ये क्या हेलोजन, हेलो बेंजीन, तो हेलो करेगा, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, समझा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन। तो मतलब यहाँ पे क्या मालूम पड़ा सर, अगर हेलोजन आएगा तो हेलोजन का नाम पहले लिखा जाएगा, हेलोजन का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, समझा, हेलोजन का नाम हमेशा यहाँ पे पहले ही लिखा जाएगा। डन यहां तक, यहां तक डन, डन यहां तक। अब देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं इसी बेस पे, इसका नाम बताओ मुझे। अब सबसे पहले पेरेंट सेट करो, सेम ऊपर वाला फंडा, किसके पास सब्स्टिट्यूएंट है, स्ट्रेट चेन के पास, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, पेरेंट, ये मेरा पेरेंट हो जाएगा, ये मेरा पेरेंट हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है सर, यहाँ पे मेरा इस तरफ, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन। अब फोर्थ पोजीशन पे मेरा क्या लटका हुआ है, मेरा फिनाइल, फोर्थ पोजीशन पे मेरा क्या लटका है, फिनाइल, फोर्थ पे मेरा क्या लटका है, फिनाइल, फोर्थ पे मेरा लगा है, देखो यहां से फोर्थ पे मेरा लगा है फिनाइल, 1 पे मेरा लगा है ब्रोमो, 1 पे मेरा लगा है ब्रोमीन, तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो। अब सर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 ब्रोमो 4 फिनाइल की 4 फिनाइल 1 ब्रोमो। आप यहां अभी हमेशा वही क्या बोला था मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पी पहले आता है कि बी पहले आता है सर, बी पहले आता है, तो इसका नाम यहां पे हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, क्या बचा 1 ब्रोमो, 4 फिनाइल, 4 फिनाइल, अब क्या है 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, क्या नाम हो गया इसका, 1 ब्रोमो 4 फिनाइल ब्यूटेन, समझा क्यों ना कैसे नाम हुआ, 1 ब्रोमो 4 फिनाइल ब्यूटेन। डन यहां तक, यहां तक डन, 1 ब्रोमो 4 फिनाइल ब्यूटेन, यहां तक डन। देखो अच्छे से सब्स्टिट्यूएंट वाला भी हमने यहाँ पे कर लिया एक एग्जांपल, पक्का यहां तक डन, यहां तक हो जाएगा। थोड़ा और आगे की बात करें, थोड़ा आगे की बात करें, थोड़ा और लेवल अप करते आ जाइए, ठीक है। उससे पहले मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल है, थोड़ा लेवल अप करते हैं अभी, बहुत हो गया, छोटी छोटी बात है, थोड़ी जो लेवल अप की बात करते हैं। ये एग्जांपल देखो, इसका नाम देखो, मैं पहले सिखा देता हूं फिर बताऊंगा आपको।
इसका नाम कभी आपको कैसा लिखना है ना, देखो हमेशा यहाँ बेंजीन सिर्फ नहीं है, बेंजीन के ऊपर मेरा क्या लगा हुआ है, OH। बेंजीन के ऊपर जब मेरा OH लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल हो जाएगा, फिनॉल। तो यहाँ पे पेरेंट मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, फिनॉल। पेरेंट मेरा क्या आ जाएगा, फिनॉल। अब बात किसकी है, सब्स्टिट्यूएंट की। अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे सर, कहां से नजदीक आएगा, देखो मैं सर गिनो, यहां से पहले मैं लेफ्ट चलता हूं, हेलो कार्बन, यहाँ पे फिर हेलो कार्बन, कार्बन ही मिला, हेलो कार्बन, यहाँ पे हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, यहाँ पे हेलो हेलो क्लोरीन। मतलब 1 2 3 4 5, पांचवें पोजीशन पे, मतलब 1, यहां से मैं गिनूंगा तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे मेरा क्या मिला, क्लोरीन। लेफ्ट से मेरा फोर्थ पोजीशन पे मिला। अब राइट से बात करते हैं, यहां से मैं चलू, हेलो कार्बन, हेलो क्लोरीन, सेकंड पे मेरा क्लोरीन मिल गया, तो यहां पे मेरा सेकंड पे मिला। राइट से मेरा सेकंड पे मिला। तो नजदीक कहां से आ रहा है, राइट से आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट से। इसकी नंबरिंग ऐसी करनी, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट से। तो 1, अरे ये तो बनी है 1 2, ठीक है, कहां से स्टार्ट किए, राइट से। समझा कैसे नंबरिंग का, देख लो अच्छे से कैसे नंबरिंग क्या इसका, समझ में आया। अरे सॉरी, इसके नंबरिंग कभी भी ना, इसको भी गिनना है, ये भी कार्बन है, 1 2 3। तो इसको कहां से स्टार्ट किया हमने, देखो वापस से मेरे साथ गिनो, थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं यहां पे हूं, अब इसमें, अब देखो मैं पहले लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, फिर यहां पे आया हेलो क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5वें पे आया, तो लेफ्ट से मेरा फिफ्थ पोजीशन पे आया। अब राइट से देखो, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो क्लोरीन, तो थर्ड पोजीशन पे मेरा क्लोरीन आया। तो सेम गिनती कहां से नजदीक आई मेरी, राइट साइड। कैसे, तो यहां मुझे कहां से स्टार्ट करना नंबरिंग, राइट से, 1 2 3, मतलब थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है, क्लोरीन। थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है, क्लोरीन। पर यहां मैं लिख दूं 3 क्लोरीन फिनोल, गलत। यहां मुझे लिखना है 3 क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, क्लोरो, 3 क्लोरोफिनॉल, ये हो गया इसका नाम। समझा कैसे किया मैंने, समझा। इजी है, डन यहां तक, इजी पक्का, देख लो अच्छे से, इजी। आगे बढ़े। आइए थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। अब ये लास्ट लेक्चर का यूज यहां पे होगा। इसका नाम बताइए। इसमें दो मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यूज होते थे एक ही से, मतलब पॉलीफंक्शनल का केस है, ये पॉलीफंक्शनल का केस है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब इसमें हमको देखना है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, CHO की ज्यादा है कि OH की ज्यादा है, बताओ मुझे किसकी ज्यादा है, आपको याद होना चाहिए। इसमें हमेशा प्रायोरिटी आपकी ज्यादा रहेगी अल्डिहाइड की, किसकी ज्यादा है, CHO की, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मतलब पेरेंट क्या रहेगा मेरा, पेरेंट में जब बेंजीन के ऊपर CHO मेरा पेरेंट रहेगा, तो बेंजीन के ऊपर CHO क्या होता था, बेंजल्डिहाइड। क्या होता था, बेंजल्डिहाइड। तो मेरा पेरेंट सिंपली क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड लिख दो, बेंजल्डिहाइड। अब नंबरिंग का सीन है, नंबरिंग कैसे करेंगे सर, आइए लेफ्ट देखो, 1 2 3 4, देखो हेलो कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 पे, मतलब लेफ्ट से मैं जाऊंगा तो फिफ्थ पोजीशन पे। अब राइट से देखो, हेलो कार्बन, तो राइट से थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी मेरी, राइट से होगी। तो 1 2 3। अब ये OH है सर, OH के लिए ओल मत लगा देना। OH जब बॉन्डिंग में आता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, OH जब बॉन्डिंग में आएगा तो इसके लिए क्या यूज करते थे, 3 हाइड्रोक्सी, इसलिए बोला लास्ट लेक्चर देख के आना, इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हो गया इसका नाम। समझा कैसे नाम लिखना है, इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इजी है, थोड़ा आगे बढ़े और आगे बढ़े, चलो आगे देखते थोड़ा सा और, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लो इधर, थोड़ा और लेवल अप। क्या हो अगर इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट, देखो इतने सारे बॉन्डिंग किया मैंने, हाँ? अब इसमें क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट इसमें ज्यादा है। इस एग्जांपल में मैं क्या करूंगा वो देखो, ध्यान से देखो। पहले मुझे सेलेक्ट करना है सर पेरेंट चेन क्या रहेगा, सर क्यों पूछ रहे हो, यहाँ तो पापा ही दिख गए, सीधा स्वयं पापा ही प्रकट होकर आ गए यहाँ पे। तो जहां पापा आएंगे तो पापा नंबर 1 रहेंगे। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली मुझे ये कहना है कि पेरेंट मेरा क्या रहेगा, COOH के साथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के ऊपर। तो क्या होता था इसका नाम, बेंजोइक एसिड। क्या होता था, बेंजोइक एसिड। पेरेंट मुझे मिल गया, लिख पेरेंट क्या हो गया मेरा, बेंजोइक एसिड। पेरेंट क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। अब गेम क्या आ गया सर, अब गेम कहां आ गया फंसा, नंबरिंग पे। चलो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं,
लेफ्ट से मैं नंबर स्टार्ट करूं तो यहां पे मैं आऊंगा, लेफ्ट से देखो, हेलो कार्बन, हेलो मिथाइल, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो हेलो क्लोरीन, हेलो कार्बन। मतलब लेफ्ट से मेरा कौन सा पोजीशन आया, लेफ्ट से मेरे कौन सा पोजीशन आया, कहां लिखूं, हाँ, लेफ्ट से मेरे कौन सा पोजीशन है, लेफ्ट से मेरे 2 और 5, लेफ्ट से मेरे क्या आया 2 और 5। अब राइट से देखो, राइट से देखो, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो क्लोरीन। तो ये राइट से, राइट से मैं इंक चेंज कर देता हूं, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो क्लोरीन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो मिथाइल। तो लेफ्ट से मेरा क्या आ रहा है सर, लेफ्ट से मेरा क्या आ रहा है, लेफ्ट से राइट से मेरा क्या आ रहा है 3,6। राइट से मेरा क्या आएगा 3,6 प्लस करो 2,5 कितना होता है 7, और 3,6 क्या होता है, 3,6 क्या होता है 9। तो यहां से मेरा क्या आ गया, छोटा कौन सा नंबर है 7 है कि 9 है, 7 है, तो लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी। समझा, ऐसे सॉल्व करना है, समझा, ऐसे सॉल्व करना है। डन, डन। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से। समझा, तो यहां पे इसका आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6, मतलब ये लेफ्ट से स्टार्ट होगी। तो 2,5, 2,5, तो मेरा 2 पे क्या लगा है, 2 पे क्या है, 2 पे है मेरा मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 5 पे क्या है क्लोरो, 5 पे है क्या है क्लोरो। ये मत कर देना जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एम पहले आता है कि सी पहले आता है, सर सी पहले आता है, तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा, यहां पे इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, फिर डैश 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। समझा, ऐसे इसका नाम देना है, ऐसे इसका नाम देना है। ये अच्छी वैरायटी थी, इसको स्टार लगा लेना, इसको स्टार लगा लेना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लगते करने। ठीक है, देखो समझा, समझा, मैं हर वैरायटी का करके चलो, जो भी मेरे को हिसाब से लग रहा है सही, इजी है, इजी। यहां तक डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े। अब मैं आपको एक नए इंसान से मिलाता हूं, यहां पे एक अलग ही एक इंसान से मिलाता हूं, एक कुछ अलग अलग चीज से मिलाता हूं मैं, जो आपको 12th में बहुत काम आएगा, 11th में भी नो डाउट, 11th में भी काम आते हैं ये। इस नंबरिंग में आपको उससे हेल्प मिलती है। मैं आपको 3 भाई से मिलाऊंगा, 3 भाई, त्रिदेव, 3 भाई से मिलाऊंगा मैं, 3 भाई से मिलाऊंगा, जो है आपका ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये क्या होता है सर, नाम सुना है नहीं सुना है, सुन लो मेरे साथ सुनो। ये ना, ये तीनों भाई जो है, ये 3 भाई क्या हमको बताते हैं वो देखो ध्यान से। ये 3 भाई एक्चुअल में ना मुझे बेंजीन के पोजीशंस बताते हैं। अब क्या है वो देखो, मेरे साथ देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरा कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, मैं मिथाइल डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल डाल दिया। तो इसके बेस में अगर मैं इसको बोलूं, यहां मैं नंबर 1 बोल दूं, 1 2 3 4। अब ये क्यों यहां नहीं लिख रहा हूं आपको बताता हूं बाद में, फिलहाल ये देख के चलो, नंबरिंग 1 2 3 4। अभी जब भी पहले मैं जैसे बुक में लिखा वैसे बताता हूं, बाद में अपना तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा हो, तो जब 1,2 पोजीशन रहेगा, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, क्या बोला मैंने 1 और 2, तो ये रहेगा ऑर्थो, ये रहेगा ऑर्थो, ऑर्थो। जब 1 और 3, मैं थर्ड पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये रहेगा मेटा। और जब ये 1 और 4 रहेगा, तो ये रहेगा 1 और 4 रहेगा, तो ये रहेगा पैरा, ये रहेगा पैरा। ठीक है, ये मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं सर, ये जो मेरी ये पोजीशन ये रहेगी मेरी ऑर्थो, ये पोजीशन में रहेगी ऑर्थो, और ये पोजीशन में रहेगी मेटा, ये पोजीशन में रहेगी पैरा। बेसिकली ये बोला सेम इस साइड भी, ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, ऑर्थो मेटा सेम इधर भी यही। ठीक है, 1 2 ऐसा, समझा। तो मेरी ये पोजीशन ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, ये थी आम जिंदगी। अब देखो मेंटो जिंदगी, ये देखो ध्यान से सुनो, ये कभी भी ऐसे याद रखना, ये इसका शोल्डर है, शोल्डर, शोल्डर है, शोल्डर, शोल्डर पे आपकी हड्डियां, हड्डियां, हड्डी के लिए क्या यूज करते हैं ऑर्थो, तो ये हो गया ऑर्थो, क्या हो गया ऑर्थो। ये अगर नहीं हार्ड लगा तो डोंट वरी, बाजू के तो बहुत इजी है, वो याद हो जाएंगे अपने, वो याद हो जाएंगे, ये अपने आप हो जाएगा। ये देखो इंसान कहां से मोटा होता है, पहले बेंजीन को एक इंसान समझो, बेंजीन का एक कंधा है, बेंजीन की एक कमर है, बेंजीन का ये पैर है, पैर है, पैर के पास पैरा, खत्म, पैर है, पैर, देखो बेंजीन का पैर है, पैर, पैर के पास पैरा, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं। और इंसान का पेट, देखो कमर है, कमर, कमर के पास से इंसान मोटा होना स्टार्ट होता है, कमर के पास से मोटा होना स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इस पोजीशन को हम बोलेंगे मेटा, इसलिए इस पोजीशन को हम बोलेंगे मेटा। और पैर के पास पैरा, ये याद हो गया, यहां से मोटा होगा तो मेटा, पैर है पैरा, खत्म।
और ऑर्थो ऑर्थो। इजी है, ऐसे भी याद कर सकते हो। मेरी मेंटो जिंदगी भी और आम जिंदगी दोनों बता दिया आपको यहाँ पे, जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे याद कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इसका नेमिंग में क्या लेना देना है सर, वो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें। इसका नेमिंग में क्या लेना देना है, इसका नेमिंग में क्या लेना देना है, वो मैं एग्जाम्पल से कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये मेरा सिंपली एक कोई भी कंपाउंड है, इसको मैं नेमिंग कैसे दूंगा? अब तक नंबरिंग आप करते 1 2 3 4 वो नहीं आएगा यहाँ पे, या ऑर्थो मोटे पैरा की कहानी अलग चलती है। ये बेसिकली इसमें पेरेंट क्या हो जाएगा मेरा? फिनॉल। पेरेंट क्या हो जाएगा मेरा? फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल मेरा पेरेंट लिख दो, फिनॉल। देखना OH है ना, इसलिए फिनॉल। अब इस ये दिख रहा है कौन सा पोजीशन पे है? इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ऑर्थो के लिए O लगाते हैं, मेटा के लिए M लगाते हैं, पैरा के लिए P लगाते हैं। ठीक है, अब देखो ये किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है? इस पोजीशन मतलब कमर के पास, कमर के पास मतलब मोटा मोटा मतलब मेटा, मेटा पोजीशन। तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा M स्मॉल m, M मिथाइल फिनॉल, ऐसा नाम लिखना है। M मतलब इसको आप ऐसे मेटा मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो, या फिर M मिथाइल फिनॉल, इसको ऐसा नंबरिंग करना होता है। समझा? समझा? समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझा? इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी। मतलब सर बेसिकली मुझे खाली ये समझ के लेना है यहाँ पे कि क्या मुझे भी पोजीशन मालूम होना चाहिए, ये तो पट से हो जाएगा। खाली पोजीशन मालूम, यहाँ पे नंबरिंग का टेंशन ही नहीं है, खाली पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहां पे, अब सर यहां पे तो कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा? जरूरी नहीं है कि इसको ही ले, जहां पे ये लग गए पापा वहीं हो जाएंगे, वह इसके रिस्पेक्ट में जो भी रहेगा। ये देखो इसके जस्ट बाजू में, मतलब इसको मैं सीधा करूं, इसको सीधा करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी आप कर लोगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इसको सीधा करके ऐसे तो खूब घुमा के ऐसा कर दिया, बस ये ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो ऐसा अभी फिलहाल इमेजिन इसको ही करो, ऐसा अभी आप इसका नाम पर्सिल करो, मैं जानता हूं, ये मिटाता हूं मैं अभी के लिए, इसकी आदत डालो। देखो तो ये मेरा क्या है? ये मेरा हेड है, मतलब वन फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये। तो जब 1,2 रहे, 1,2 रहे, 1,2 रहे तो क्या होता है? ऑर्थो। तो कौन सी पोजीशन हो गई मेरी? ऑर्थो। पहले इसका पेरेंट लिखो, पेरेंट क्या हो जाएगा इसका मेरा? बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ऑर्थो के लिए क्या यूज करते हैं? O। और OH जब मतलब फिनॉल मतलब OH जब आ जाए किसी बॉन्डिंग में, तब क्या आता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। समझा कैसे नाम देता है? ऑर्थो मेटा पैरा की कहानी समझी? नेमिंग कैसे होती है इसमें, नेमिंग कैसे होती है समझा? आई होप सो यहाँ तक आपको समझ गया रहेगा। इजी है, इजी है। तो ये रही मेरी कुछ कहानी, ये रही कुछ कहानी किसकी? बेंजीन के, उसके डेरिवेटिव की। पहले हमने क्या देखा सर? बेंजीन क्या होता है, उसके कुछ कॉमन नेम, उसके फिर एग्जांपल देखे आईपीएससी में कैसे कैसे हमने सॉल्व किया। फिर किसको पेरेंट से लेना है, उसमें हमने देखा जिसमें ज्यादा कार्बन उसको पेरेंट से लेना है। फिर जब दोनों सेम रहे तब क्या करना है वो भी देखे। उसके बाद हमने यहाँ पे आगे देखा सर, थोड़ा और एग्जांपल में थोड़ा ऊपर गए, फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट को इंट्रोड्यूस किया चेन में, फिर हमने देखा कहाँ पे कौन सा पेरेंट चेन होता है। फिर उसके बाद हमने और कहानी आगे बढ़ाई। फिर सर हमने क्या किया? हमने पॉलीफंक्शन का केस लिया, जिसमें एक से ज्यादा हम लोग क्या किए, जिसमें एक से ज्यादा हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या जिसमें एक से ज्यादा इंट्रोड्यूस किया हमने फंक्शनल ग्रुप। देखो स्टेप वाइज जा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आए, फिर ये हमने देखा ये सेम उसमें और एडिशनल थोड़ा लेवल अप की, जैसे कि ये क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑर्थो मेटा पैरा की कहानी, तीन भाई की कहानी। समझा? ये इजी है, इजी है, इजी है। अब आज के लेक्चर को अच्छे से देखना है, और यहाँ पे आपका आके ऑफिशियली क्लैप 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 फॉर योरसेल्फ, यहाँ पे आपका ऑफिशियली आके 10वें लेक्चर में आपका इस चैप्टर को हम यहाँ पे ऑफिशियली साइन ऑफ करेंगे, इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ ऑफ दिस चैप्टर। डन। तो अब क्या करना है, इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है, कुछ भी डाउट वगैरह है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे डाउट वगैरह अपने डाल सकते हो। आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। इन केस कोई भी पार्ट में डाउट है तो उसका फोटो खींच के मुझे मेरे पर्सनल हैंडल पे भेज सकते हो, इंस्टा हैंडल पे, वहां पे आपके डाउट प्रॉपर क्लियर किए जाएंगे। ऑलराइट, तो आज के इतना रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर के कोई अगले लेसन की कोई नई कहानी से, फिर वहां पे हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।